आज हम टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हो, ये पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ही है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा हुआ है। तो राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा हुआ है। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, एंड बोथ चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। ठीक है। अब हमें पता है कि कोई भी चार्ज अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पर एक फोर्स एक्ट होता है। अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव रहेगा तो इस पर जो फोर्स एक्ट होगा ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर चार्ज का नेचर नेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस चार्ज पर फोर्स एक्ट होता है। तो ये जो फोर्स है इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। यहाँ पर Q का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा और E मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो इन दोनों का अगर आप लोग प्रोडक्ट लेते हो तो आपको इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स है वो मिलेगा। उसी तरह से ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी जो फोर्स एक्ट होगा ये F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। मैग्नीट्यूड इसका क्यू इंटू ई ही रहेगा। इसका मतलब दोनों चार्ज पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो सेम ही है, बट बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक बात आपको अच्छे से समझ लेना है, जैसे कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर एक फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा है और एक फोर्स जो है वो इस पॉइंट पर एक्ट हो रहा है। तो ये एक फोर्स है और उतना ही फोर्स इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है। तो दोनों फोर्सेस सेम है और इनका नेचर ऑपोजिट है। इसकी वजह से इस मेंबर पर, इसका मतलब इस डाइपोल पर जो नेट फोर्स होगा ये जीरो होगा। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल विल बी जीरो। और एक बात अच्छे से समझना, अब यहाँ पे देखो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे लीनियर फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि मानो मैंने इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करा और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, तो ये दोनों का जो डायरेक्शन है ऑपोजिट है। इसकी वजह से इस पर जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, लेकिन ये दोनों जो फोर्सेस है ये एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फोर्स जो है ये फोर्सेस यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर है और इन दोनों में एक डिस्टेंस है, उसे मान लेते आर। जैसे कि यहाँ पर डाइपोल जो है, इस डाइपोल में डिस्टेंस हमें 2a दिया गया है। उसी तरह से मैंने एक केस यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर दो फोर्सेस है और दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है ये आर है। तो ये केस जहां पर भी बनेगा फिजिक्स के अंदर, हम कहते हैं कि यहाँ पे कपल फोर्स एक्ट हो रहा है। इस केस को हम लोग क्या कहेंगे? कपल फोर्स। दो फोर्सेस होंगे, सेम मैग्नीट्यूड होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होंगी, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो जहां पर कपल फॉर्म होता है, ये कपल एक टॉर्क को एक्सर्ट करता है। टॉर्क, अब इस टर्म को समझो। टॉर्क मतलब क्या होता है? टॉर्क का मतलब है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है और ऐसे फोर्स मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे डूअर होता है तो डूअर के ऊपर हम ऐसा फोर्स अप्लाई करते हैं, सही है। तो डूअर की जो पोजीशन होगी वो इस तरह से होगी, इस तरह से वो ओपन होगा। तो ये जो फोर्स है और इससे इस फिक्स्ड डिस्टेंस का ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स और ये डिस्टेंस इन दोनों में यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है। और जब आप इस फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट लेते हो तो उस पॉइंट पर आपको उसका टॉर्क मिलता है। ठीक है। और ये जो टॉर्क है, यही टॉर्क रोटेशनल मोशन को प्रोड्यूस करता है। ये जो टॉर्क होगा ये रोटेशनल मोशन को प्रोड्यूस करेगा। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं, जहां पर कपल फॉर्म होगा यही कपल रोटेशनल मोशन को वहां पर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो इस डाइपोल पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है इस पॉइंट पर, इस चार्ज पर, ये है Q इंटू ए। तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? क्या हम ये 2a लेंगे? तो 2a क्या इसे परपेंडिकुलर है? नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना होगा?
यहाँ से हम एक लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। मान लेते हैं ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, सही है? क्योंकि यहाँ पे देखो अब यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसे ही हम लोग टॉर्क कहते हैं, जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है हमें पता नहीं है कितना है, तो इसको हम लोग एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है? और एक बात आपको पता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक टर्म पढ़ी थी हमने, कौन सी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में। क्या था ये? P बार इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A बार। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अब यहाँ पे ठीक से समझो, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये इस हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। मान लेते हैं ये डायरेक्शन किसकी होंगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये होंगी डाइपोल मोमेंट की। तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है? अब हमने यहाँ पे ये थीटा किसके बीच में लिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में। हमारा टारगेट क्या है? हमें ये एक्स की वैल्यू निकालना है। तो अब अपने पास क्या है? अपने पास ये थीटा की अपोजिट साइड है और हाइपोटेन्यूज 2a है। तो साइन थीटा हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो साइन थीटा से हम लोग एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले फोर्स कितना है वो लिख लो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू इज। अब देखो प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो फोर्स सेम ही होगा। तो फोर्स कितना है अपने पास? F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अब मानो ये एक्स डिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो एक्स क्या होगा? नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड है अपने पास एक्स, और थीटा के ऑपोजिट एक्स ही है, ये सामने वाली, और हाइपोटेन्यूज इसके अंदर है 2a। तो यहाँ से हमें x जो है ये मिल जाएगा, x की वैल्यू होंगी 2a साइन थीटा। तो ये बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो है ये है अपने पास फोर्स, ठीक है? तो टॉर्क मैंने अभी कहा था, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वी हैव, ये जो टॉर्क है इसे हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो सिंबल होगा इसे टाउ कहना है, और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर भी यहाँ पे बहुत जगह पे लिखा होता है, तो हमने यहाँ पे एक्स कंसिडर किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिखा। तो इनकी वैल्यूज पुटअप कर दो अब। तो टॉर्क क्या मिलेगा हमें? टाउ इज इक्वल टू एफ। एफ कितना एक्ट हो रहा था? ये हो रहा था क्यू इंटू ई। और एक्स जो हमें अभी मिला, एक्स की वैल्यू कितनी है? ये है 2a साइन थीटा, सही है? अब अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो Q और ये जो 2a है, क्या इसकी जगह पे हम लोग P को लिख दें? अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो Q इंटू 2a क्या है? ये तो P है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इंस्टेड ऑफ दिस Q इंटू 2a हम लोग यहाँ पर P लिखेंगे, तो टाउ हमें मिलेगा P E साइन थीटा। तो इतना टॉर्क जो है ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक्ट होगा, ठीक है? अब इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साइन थीटा है, देखो जैसे कि हमें पता है ए बार क्रॉस बी बार। क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग वेक्टर का लेंगे तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हम इसे लिखते हैं ए बी साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन लिखने के लिए उसकी एन क्या आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर जो इसके साथ लगा देते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें क्या करना है? पी ई साइन थीटा जो है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टाउ बार इज इक्वल्स टू पी बार क्रॉस ए बार। तो साइन थीटा को हटा दो और दोनों में यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तो ये बनेगा इसका वेक्टर फॉर्म। तो टॉर्क जो है इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है, तो जिस डायरेक्शन में, मतलब देखो आप डाइपोल को कैसे भी रखो, उसका जो कंफर्टेबल जोन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है। मतलब हम अगर ऐसे भी रखें तो वो उसको क्या कर लेगा? इस तरह से मूव कर लेगा।
ठीक है, तो ये स्टेबल होता है जिस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव हो रही होती है। तो इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट भी निकाल लेते हैं। टॉर्क, टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स जो होता है ये हम न्यूटन में मेजर करते हैं और डिस्टेंस जो है ये मीटर में मेजर करते हैं। तो न्यूटन मीटर जो है ये टॉर्क का एसआई यूनिट बनेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल डेरिवेशन है। आई होप आपको ये डेरिवेशन जो है वो समझ में आ चुका होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल जो है इस पर सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलोम्ब एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 9 into 10 to the power minus 26 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। तो हमें यहाँ पे पी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन डेटा जो है वो लिख लो। गिवन में क्या क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल थीटा दिया गया है, मतलब ये किसके बीच में होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो थीटा है 30 डिग्री। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 10 टू द पावर 4 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। एक्सपीरियंसेस टॉर्क टाउ, इसकी भी वैल्यू है आपके पास 9 into 10 टू द पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर। एंड कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। तो हमें यहाँ पर पी का वैल्यू निकालना है। तो टॉर्क के लिए अभी अपने फॉर्मूला देखा था, टाउ के लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। बस इसके अंदर वैल्यू पुट करो। टाउ कितना है, ये है 9 into 10 टू द पावर माइनस 26। पी की वैल्यू है आपके पास, नहीं पी तो निकालना है। ई की वैल्यू है, ई कितना है, ये है 10 टू द पावर 4 इंटू और थीटा साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 कितना होता है 1/2। यहाँ पे लिख देते हैं 9 into 10 टू द पावर माइनस 26 इक्वल्स टू पी इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू साइन 30 होगा 1/2। तो यहाँ से पी का वैल्यू हमें मिलेगा, पी इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। अब इस 10 टू द पावर 4 को भी इस साइड ले लो, तो यह आ जाएगा 10 टू द पावर 4। सही है, तो यहाँ से हमें P मिल जाएगा। P इज इक्वल्स टू 9 टू ज़ा 18 इंटू 10 टू द पावर। अब ये 4 है, ऊपर चले जाएंगे तो ये -4 लिखेंगे, तो -26 और -4 ये बन जाएगा -30। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर। अब यहाँ पे +1 है तो ये आ जाएगा -29 कूलोम्ब मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, पी का, कूलोम्ब मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, तो सी थोड़ा सा बड़ा निकालना है। ठीक, कूलोम्ब मीटर, ये इसका ऐसा यूनिट बनेगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल जब आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो उसके लिए है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो कमेंट्स में डालिए, मैं उसके 100% जवाब दे दूंगा।